क्लास में एक चीज पढ़ी थी, इजाफत। उसी बात को मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से थोड़ा सा बयान करूंगा ताकि एक तो चीज ताज़ा भी हो जाए और कुछ तफसीलात के साथ और कुछ टर्मिनोलॉजी के साथ। देखिए, मैंने अर्ज़ किया था कि फ़ारसी हम कहते हैं कि तरकीबात की ज़बान है। फ़ारसी वालों को मज़ा आता है चीज़ें जोड़ने में, जोड़ा बना के, तीन चीज लगा के। सुस्ती की वजह से नए अल्फाज नहीं बनाना चाह रहे, जो मौजूद हैं उन्हीं को जोड़ जोड़ के नए मतलब बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो दो अल्फाज जो फर्ज कीजिए कि एक लफ्ज, ये एक लफ्ज है, मैं इसको एक लफ्ज कर रहा हूँ, ठीक है, और ये भी एक लफ्ज। इन दोनों को हम बाज़ औक़ात एक ज़ेर के जरिए जोड़ते हैं। ठीक है, ज़ेर के जरिए, इस ज़ेर को हम कहते हैं इज़ाफ़त। ठीक है, जो इस तरफ है, जरा मेरे साथ है, जो इस तरफ है आपकी दाएं तरफ, इसको हम टेक्निकली स्पीकिंग इसका नाम है मुज़ाफ़। जो इस तरफ है मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान जो ताल्लुक़ है, उसकी जो नौइयत है, वो 5, 6 या 7 मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, जो कि हमने पिछली दफ़ा हल्का सा उसके ऊपर इशारा किया था। ठीक है, एक है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान ताल्लुक़ मिल्कियत का है, तो उसे हम कहेंगे इज़ाफ़े मिल्की। अगर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ वो है सिफत और मौसूफ का, एडजेक्टिव नाउन। एक नाउन है उनमें, इन दोनों में से, और एक उस नाउन के लिए एडजेक्टिव, तो उस सूरत में हम कहते हैं ये है इज़ाफ़े वस्फ़ी, तौसीफ़ी भी इसे कहते हैं। इज़ाफ़े वस्फ़ी यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान ताल्लुक़ सिफत मौसूफ का है, एक नाउन है और एक उसका एडजेक्टिव है। ठीक हो गया। तीसरी सूरत ये है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के दरमियान ताल्लुक़ बयान का है। वो क्या होता है? इज़ाफ़े बयानिया, यानी मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ की जिन्स बयान कर रहा है कि ये किस चीज का बना हुआ। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि पंजरे शीशे, विंडो ऑफ ग्लास। ठीक है, ये लोहे की भी हो सकती थी, ये स्टील की भी हो सकती थी, ये लकड़ी की हो सकती थी। ठीक है, तो ये मुज़ाफ़ इलैह को मुज़ाफ़ इलैह बता रहा है कि मुज़ाफ़ किस किस्म का है, उसकी जिन्स क्या है। इसकी भी मिसाल दे सकते हैं। इज़ाफ़े मिल्की जो पहला है, इसकी मिसाल क्या है आपके ज़हन में है कोई? कि उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ पोजेशन का है, ओनरशिप का ताल्लुक़ है। नहीं, वो मिल्कियत में नहीं आएगा। जी, व्हाइट बोर्ड उसकी सिफत होगी। फेसबुक किताब-ए-ऊ, ठीक है, ये है किताब-ए-ऊ में मुज़ाफ़ क्या और मुज़ाफ़ इलैह कौन सा है? किताब मुज़ाफ़ है और किताब मुज़ाफ़ इलैह है। नो, देखिए मुज़ाफ़ पहले आएगा फॉलोड बाय मुज़ाफ़ इलैह। सही है, किताब होगी मुज़ाफ़, वो होगा मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, अच्छा, इज़ाफ़े वस्फ़ी या तौसीफ़ी। रेड बुक फारसी में क्या होगा? किताब-ए-सुर्ख़, किताब-ए-क़रमज़,
किताब कुचैक, किताब बुजुर्ग, किताब कदीमी, किताब जदीद वगैरह। ठीक। और इजाफे बयानिया, अच्छा ये किताबें कुछ बयानिया नहीं है, उसका मतलब एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर रहा है लेकिन उसकी एक सिफत को बयान कर रहा है, ये उसकी जात को बयान कर रहा है। किताब फारसी या किताब फारसी जैसे हो सकता है, यानी ये किताब अरबी की नहीं है, ये किताब फलां की नहीं है, फलां की नहीं है, लेकिन ये भी इससे ज़्यादा करीब है इसकी निस्बत, जिनका ताल्लुक ये है कि उसके मटेरियल को बता रहे हैं। मोटी किताब वही होगा, एडजेक्टिव है ना, छोटा मोटा बड़ा अच्छा बुरा, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। वुडन चेयर और जैसे संदली, जी जी बिल्कुल, सैंदलिये चूबी, सैंदलिये चूबी। तो ये हो गया इजाफे बयानिया। एक सूरत ये है कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के दरमियान ताल्लुक मुशब्बा और मुशब्बा बिही का है। इसे कहते हैं इजाफे तशबीह। कि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के दरमियान ताल्लुक क्या है, मुशब्बा और मुशब्बा बिही का है। एक और मुश्किल सा लफ्ज़ है इतना मुश्किल है नहीं, नाम भी मुश्किल है, उसको समझने यानी मुशब्बा वो चीज है जिस चीज को तशबीह दी जाती है, मुशब्बा बिही वो चीज है जिस चीज से तशबीह दी जाती है। तशबीह तो क्लियर है ना, सिमिली, सही। अच्छा, जहां पे तशबीह इस्तेमाल हो, जहां पर भी तो आमतौर पर कहा जाता है कि तशबीह जो है उसके 4 रुकन होते हैं। ठीक है, एक होता है मुशब्बा, एक होता है मुशब्बा बिही, एक होती है अज़ात शिब्ह और एक होती है वजह शिब्ह। सिर्फ आप किसी को डराने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसी मैं वजाहत करता हूँ। ये जरा इन जुमलों को देखिए, हसन मिस्ल शीर दलेर, शेर की तरह दलेर, शेर की तरह दलेर। एक दफा मैं कहता हूँ हसन मिस्ल शीरा, एक दफा मैं कहता हूँ हसन शीरा। मुशब्बा किस चीज को, हसन मिस्ल शीर दलेर, किस चीज को किस चीज के साथ तशबीह दी गई, हसन को शेर से, तो हसन हो गया मुशब्बा, शेर से दी गई तो हो गया मुशब्बा। ठीक। वजह से वो चीज है जिस चीज की वजह से दी, वो क्या है, दलेर होना है, बहादुरी। ठीक है, ये है वजह, क्यों दी गई शेर के साथ, गीदड़ के साथ क्यों नहीं दी, क्योंकि हम हसन की दलेरी को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वजह शेर। और अदात शेर वो अल्फाज हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ तशबीह दी जा रही है। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं एज, लाइक, he is as brave as lion, he is brave like lion, like as, तो वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिस्ल। इनको हम क्या कहते हैं, अदात शेर, जिससे पता चला कि ये क्या है, सिमिली है, अदात शेर। ठीक हो, तो पहले जुमले में क्या है, हसन क्या है, अब आप बताएंगे, मुशब्बा। मिस्ल क्या है,
मिस्ल अदात शिब ठीक है शिब, लेकिन ये जरा साइलेंट है, ठीक है। फारसी में ना आपका जो सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं शिब है कार में, कार कहते हैं कॉन्टिनेंट को, कॉन्टिनेंट लाइक, शिव है कार में, सब कॉन्टिनेंट को। अच्छा शिव है तो ये इसका तलफ़ुज़ हो गया शिव। तो मिस्ले हो गया अदात शिव। शीर क्या है? मुशब्बा बे या मुशब्बा बिही, दोनों तलफ़ुज़ सही है, दोनों तलफ़ुज़ सही है, मुशब्बा बिही, ठीक हो गया। दलील क्या है? वजह शब है दलील की वजह से। तो पहले में हमने ये चारों चीजें आइडेंटिफाई कर ली, मुशब्बा कहाँ है, मुशब्बा बिही कहाँ है, अदात शबा कहाँ है और वजह शबा कहाँ है। ऐसे ही दूसरी लाइन को देखिए जरा प्लीज इसको। गुड, अदात शब बिल्कुल मुशब्बा बिही। तो इसमें कौन सी चीज हज़्फ हो गई, एग्जैम्प्ट हो गई, एक चीज कम हो गई? वजह शिब के बगैर भी सिमिली आप बयान कर सकते हैं, ठीक है, सही। चार के बजाय यहाँ पे तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे स्टेटमेंट के अंदर। इसमें क्या है? मुशब्बा मुशब्बा, ऐसे अदात शबा में भी हज़्फ हो गए, वजह शबा भी हज़्फ हो गई। ये भी एक तरीका है बयान करने का। इस्तिआरा भी कहते हैं। मेटाफर इंग्लिश में जो इंग्लिश की रेटरिक्स की किताबें वो इसको मेटाफर कहते हैं, इंग्लिश की किताबें इसको मेटाफर कहती हैं। हमारे हिसाब से ये मेटाफर नहीं है, थोड़ा सा दोनों की टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा किताबों में से फर्क। हम मेटाफर इस्तिआरा जिसको वो कहते हैं, वो चीज जो कि मुशब्बा बिही में नहीं है लेकिन आपने किसी से उधार लेके दी उसको, इस्तिआरा से थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी का फर्क है। मुमकिन है कि वैसे अगर तशबीह की बहस में चले जाए तो बड़ी मज़ार बड़ी तफसीली बात है। हम इस्तिआरा यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं, इंग्लिश में जैसे आप पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, सही अगर उसका तर्जुमा किया जाए तो इस्तिआरा हम पर्सोनिफिकेशन ये है कि जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं किसी नॉन ह्यूमन चीज को दे देना, या नॉन लिविंग चीज को लिविंग एट्रीब्यूट्स के साथ। जैसे कहते हैं ना शी इज वाइट एज स्नो, वो तो क्लियर है, वो यही है, शी इज वाइट एज स्नो, शी इज एज वाइट एज स्नो, एज लाइक, वेयर जहां पे आ जाए तो वो तो क्लियर है कि वो सिमिली है, ठीक है, वो सिमिली है। लेकिन जो सवाल उन्होंने किया वो ये था कि यहाँ पे अभी शी इज स्नो, अगर आप यूं कहते हैं शी इज स्नो तो इंग्लिश में से आप मेटाफर कहते हैं, आप इंग्लिश में हमें जो लिटरेरी पोएटिक टेक्निक्स हैं क्या है उनमें जो आमतौर पे पढ़ाया जाता है उसको। हमारी जो रिवायती किताबें हैं जिन बलागत पे बड़ा अच्छा काम हुआ है, अंग्रेजी में भी हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अरबी फारसी में इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ बलागत रेटेक्स के ऊपर। उसकी वजह ये थी कि आपकी जो सारी की सारा स्कूल बेस करता है कुरान। आपको मालूम है कि कुरान जो है वो जो मौजज़ात हैं अम्बिया के, तो हमारे नबी का जो मौजज़ा है वो कुरान है, ऐसे ही। अच्छा, तो बहुत सारे ऐसे उलूम हैं जो कुरान की वजह से जिनके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी गई, तो बस डिटेल में उससे बहस किया। तो कुरान चूँकि बलागत का, रेट्रिक्स का, एलोक्वेंस का एक खूबसूरत तरीन नमूना हम कहते हैं वो है, तो इसकी वजह से बलागत के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ इस्लामी ट्रेडिशन में, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी तफसील से जो है वो किया है। मुझे इंग्लिश ट्रेडिशन का ज़्यादा मालूम नहीं है कि उन्होंने इसके किस हद तक काम किया नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ मदारिस में जो दीनी मदारिस हैं
और जो हम थोड़ा बहुत अदब के स्टूडेंट्स हैं, हमें बलागत बड़ी ध्यान से बड़ी तवज्जो से पढ़ाई जाती है, ठीक ठाक कर पढ़ाई जाती है। इंग्लिश में रेट्रिक्स मेरा ख्याल है सब्जेक्ट एटलीस्ट 4 इयर्स ग्रेजुएशन के ऊपर तक भी मेरा ख्याल है कम जगहों पे पूरा एक कोर्स इसके नाम से जो है वो किया जाए। तो हमारे पास बलागत में इतना मटीरियल है इस्लामिक स्टडीज़ में और इस तरह कि आप 2-3 सेमेस्टर बलागत चला सकते हैं बड़े आराम से। ये नहीं कि 6 कोर्सेज बलागत के होंगे, यानी आप 3 कोर्सेज जो है चला सकते हैं उसको 3 स्टेप्स में। 6 महीने एक पढ़ाएं, 6 महीने एक पढ़ाएं, 6 महीने एक पढ़ाएं, काफ़ी तफसील से और बहुत काम होता है। अच्छा, मैं कहाँ तक पहुँचा था? ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा कि 2 चीज़ें हैं, एक मुशब्बा है और एक मुशब्बा बिही है। आपने जिसको हम शेर कहते हैं, आपने शीर प्रोनाउंस किया है, तो हाउ वुड डिफरेंशिएट दिस शीर विद द शीर और शीरीन वाले शेर से कैसे प्रोनाउंसिएशन फर्क? जो क्लासिकली फारसी है, लगता ये है कि उसमें इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग थी, और आज भी अफगानिस्तान में बल्ख के इलाकों में इन दोनों को अलग प्रोनाउंस किया जाता है। दरी कहते हैं जी, दरी यही है। अच्छा, ये दरी का एक्सेंट है, आप कह लें तो जैसे जो दुनिया में फारसी बोली जा रही है वो फारसी दरी है सर, इसका दरी फारसी दरी के एक्सेंट, एक अफगानी है, एक ईरानी है। तो अफगानिस्तान में, ताजिकिस्तान में, शायद ईरान के बाज़ इलाकों में शेर कहेंगे, जो शेर जो है क्या, लायन, ठीक है, और शीर कहेंगे दूध को। वहाँ भी नहीं जा रही। अच्छा, तो मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ? मैं किसके लिए गाड़ी चला रहा हूँ? हम भी तो है सर। इन्फेंट को क्या कहेंगे? दूध पीता बच्चा। जी, शेरखा। इन्फेंट जी, शेरखा। वहाँ भी टाइगर और नहीं, फलांग और हैं कुछ टाइगर की अलग तो अब ये अलग बात है कि टाइगर और लिपर्ड और फिर आगे जो डिटेल्स हैं वो मुझे भी इतनी नहीं पता, मुझे अंग्रेजी में नहीं पता कि क्या लिपर्ड है, टाइगर और क्या क्या है, चीता इटसेल्फ एक चीज है, जैगुआर, पैंथर, नहीं चीता खुद एक चीज भी कुछ हो सकता है, चीता होता है, चीता भी पीता है। फारसी तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं सीख सकते। फारसी अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि इजाफे तशबीही क्या है? जो उसकी जो तशबीह को ज़ाहिर कर रही है, उसका रिलेशनशिप ड्रॉ कर रहे हैं। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि के दरमियान ताल्लुक, मुशब्बा और मुशब्बा बिही। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को वीडियो, आवाज़ और तस्वीर पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो कोई जवाब दे दे। ठीक हो गया था, 4 मिनट को मैं इंसान के तौर पे समझता हूँ और इंसानी खुसूसियात उसको दे रहा हूँ, जिसका जो है मटेरियल जी, ठीक है। तो इसलिए तशखीस पर्सोनिफाई करना, तशखीस शख्सियत देने से हम उसको एक शख्स बनाते हैं। तशखीस वैसे प्रोसेस के मानों में आप लोग जानते हैं, तशखीस की बीमारी की तशखीस यहाँ पे शख्सियत देना किसी चीज की। उसमें भी तो किसी मेडिकल कंडीशन को हम देते हैं उसको वो असल में शाखिस तो वो है इजाफे वस्फी, इजाफे तशबीही। तशबीह दी आपने, यानी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि तो तशबीह क्या है? आपने इसके पूर्व से तो फारसी में है यहाँ जो हम माना लेते हैं तशखीसी, वो पर्सोनिफिकेशन के माने में शख्सियत देना, किसी चीज को शख्स बना देना, वो चीज जो कि ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है। समंदर की पेट, चश्मे आसमान, एग्जैक्टली चश्मे आसमान, बिल्कुल चश्मे आसमान, जैसे चश्मे आसमान, चश्मे फलक,
एक हमने इजाफे निस्बत नस्ब का, किसी का आपस में ताल्लुक, बाप बेटे का, बेटी और बाप का, ऐसे अहमद के हसन का बेटा, इसको आप इजाफे बनुव्वत बाज़ों में लिखा है, बनी यानी बाप बेटे का, बाज़ों में इजाफे इसकी लिखा बाद इजाफे नस्बी लिखा है, नस्ब उसका बयान करता है। लेकिन ये कुछ और सूरतें इजाफे की इसके अलावा भी मौजूद हैं, एक और भी आप मतलब बना सकते हैं, शायद ज्यादा भी सही, लेकिन ये 6-7 किस्में जो कि बहुत राइज है और शायरी में खास तौर पर आपको इजाफे तशबीही और ये तशख़ीसी है, शायरी का बहुत इस्तेमाल होता है और आप डिस्टिंक्ट न कर सकते चीज़ों को, यहाँ पे क्या है तो आप पूरी तरह से ना लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इससे, तो इजाफे तशबीही है बहुत फरावान से इस्तेमाल। तो ये वो बातें जो पिछली क्लास में पढ़ी थी, उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसे बता दी। अब आप जिस तरह से बात करना चाहें करते रहना, शायद बहुत उसका रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, तो खुद आपको फील हो। अच्छा ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस था और प्रेजेंट टेंस था, इसमें इस्तेमाल होगी सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। थोड़ा सा मुझे जल्दी से बताइए कि सिंपल पास्ट टेंस में मज़दर की कौन सी शक्ल इस्तेमाल होती है? मज़दर सिंपल पास्ट टेंस में हाल इस्तेमाल होता है, इसका आगे गुज़श्ता इस्तेमाल होता है। सिंपल पास्ट टेंस ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में आगे गुज़श्ता इस्तेमाल होता है और जो पास्ट प्रेजेंट टेंस है उसमें जो हमने एक पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैं इसको ना आपकी और उसकी इस बात को थोड़ी सी कंफ्यूजन को लिए हम जो टर्मिनोलॉजी एक्सेस स्विच कर रहे हैं, ठीक है, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे नहीं है, इससे हम कहते हैं सिंपल